Hello everyone. Today we will see a first chapter of science in 10th standard, that is our chemistry, which is chemical reaction and equation. So this is the basic chapter of chemistry, we can say. From this chapter we came to know different type of equations, reaction and how they react. Okay? तो हम लोग जैसे कि इस चैप्टर में देखने वाले कि क्या क्या होगा, कि केमिस्ट्री में किस तरह से रिएक्शंस बनाई जाती है, केमिस्ट्री में किस तरह से इक्वेशन फॉर्म होती है. तो दिस इज द बेसिक ऑफ द चैप्टर. ओके, सो इन 9th स्टैंडर्ड वी ऑल हैव स्टडीड अबाउट सब डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, जिसमें हमने दो टाइप के सब्सटेंसेस पढ़े थे, जिसको हम लोग बोलते थे कि जैसे कि सब्सटेंस में दो तरह के चेंजेस हो रहे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, आइदर अ केमिकल चेंज. ठीक है, तो फिजिकल चेंज में क्या होता था कि कोई भी न्यू चीज फॉर्म नहीं होती थी. फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्री कट कर रहा हूँ, ओके, तो उसमें क्या हुआ, ट्री के दो हिस्से हो गए हैं, या कुछ और चीज में कट कर रहा तो उसके दो हिस्से हो गए, तीन हिस्से हो गए. सो दैट इज अ फिजिकल चेंज. बट केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल चेंज में नया चीज फॉर्म होगा. ठीक है, कैसे नया चीज फॉर्म होगा, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास. ठीक है, जैसे कि हमने सपोज मिल्क में लेमन डाल दिया, नींबू निचोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, उसको थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे, उसको रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कर्ड बन जाएगा. ठीक है, तो उसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो रिएक्शन करेंगे, केमिकल चेंजेस करेंगे, और केमिकल चेंजेस की वजह से क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज केमिकल रिएक्शन. जो पहला चीज हम लोग देखने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन जैसे मैंने कहा, तो क्या रिएक्शन क्या चीज होती है. तो रिएक्शन हर जगह पर है हमारे यहाँ. ठीक है, जिस भी चीज में एटम इन्वॉल्व है वो हर चीज में रिएक्शन हो सकती है या होती है. ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंपल डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन की, इफ समबडी आस्क यू, तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस with new properties are formed. See, this is very important. New substances with new properties are formed. तो जब भी केमिकल चेंजेस होगा, दैट मीन्स केमिकल चेंज कब होगा, केमिकल चेंज तभी होगा जब कोई रिएक्शन होगी. ठीक है, जब कोई रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन की वजह से, अगर वो केमिकल रिएक्शन है तो हमेशा केमिकल रिएक्शन में विल गेट अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज. तो वो न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टी हमें क्यों मिलती है, उसका क्या रीजन है. उसका रीजन ये है, एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे एटम्स होते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस होने की वजह से, रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, ये एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है. ठीक है, मतलब अभी उनका अरेंजमेंट कुछ और है और रिएक्शन होने के बाद उनका अरेंजमेंट कुछ और हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस केमिकल रिएक्शंस आर हैपनिंग. मतलब इसी रीजन की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है, जो फिजिकल चेंज में नहीं होता. फिजिकल चेंज में तुम्हें कभी भी कोई न्यू चीज फॉर्म नहीं होगी. ठीक है, जो चीज है उसी को अगर हम देखेंगे, वो जो प्रॉपर्टी पहले थी चेंज होने के बाद थी, उसमें वही प्रॉपर्टी रहेगी. लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा कि रिएक्शन होने से पहले जो प्रॉपर्टी थी सब्सटेंस की, रिएक्शन होने के बाद वो प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि वाटर है, ठीक है, H2O. तो अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो हमको दो चीजें मिलती है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या होता है, कि ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, बट उससे पहले, रिएक्शन से पहले क्या था, वाटर क्या है, लिक्विड है. ठीक है, और यहाँ पर अब अगेन हम कुछ प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे वाटर से रिलेटेड. अभी लिक्विड जो है वो क्या करता है, वो जो हमारा रिएक्शन है, ठीक है, वो रिएक्शन चेंज हो गया. कैसे चेंज हो गया, यहाँ पर सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें तो वो कंबशन को इंक्रीज करता है, बढ़ावा देता है. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग वाटर को की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो कंबशन को रोकता है. कंबशन मतलब बर्निंग प्रोसेस जो होती है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने की वजह से बर्निंग प्रोसेस होती है, जिसको कंबशन बोलते हैं. तो वाटर जो है, H2O जो है, वो रोकता है. ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, कि जो ऑक्सीजन है उसमें वो कंबशन को बढ़ाएगा. हम लोग और बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, बट दिस इज वन ऑफ द बेसिक एग्जांपल दैट यू नो. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन में, इन केमिकल रिएक्शन ऑलवेज वी हैव टू थिंग्स आर इन्वॉल्व. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि हमेशा हमारे पास एक होगा साइड पे रिएक्टेंट्स और एक साइड पे होगा हमारे पास प्रोडक्ट. ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. एक मेटल है मेरे पास जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम.
ठीक है। मैग्नीशियम सब लोगों ने देखा तो नहीं होगा, पर हम लोग क्या लेते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारी एक्टिविटी है, दैट इज द फर्स्ट एक्टिविटी इन अवर फर्स्ट चैप्टर। तो इस एक्टिविटी में क्या करते हैं हम लोग, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, मतलब मैग्नीशियम का एक वायर जैसा लेते हैं, ठीक है। उस मैग्नीशियम वायर को थोड़ा सा हम लोग घिस के थोड़ा साफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या है कि एटमॉस्फेयर की वजह से अभी कुछ लेयर, ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई होती है, तो उस लेयर को हटा देते हैं। तो मैग्नीशियम को क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का मतलब होता है बर्निंग, कंबशन प्रोसेस, ठीक है। कंबशन प्रोसेस, हम लोग उसको उस मैग्नीशियम को जलाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग मैग्नीशियम को जलाएंगे तो हम लोग देखेंगे हमको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या मिलेगा हमको, विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो मैग्नीशियम जो है वो सिल्वरी व्हाइट कलर का मटेरियल है, ठीक है, थोड़ा सा सॉलिड होगा। और जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम जो व्हाइट कलर का पाउडर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, इट विल फॉर्म अ व्हाइट पाउडर, ऐसा व्हाइट पाउडर बन जाएगा, ऐसे दाने दाने वाला, ठीक है, व्हाइट पाउडर बन जाएगा। अभी मैग्नीशियम रिबन की बात करूंगा तो इस तरह से तार होगा या रिबन जैसा होगा, जिसको हम लोग जलाएंगे और हमको व्हाइट कलर का पाउडर बन जाएगा, ठीक है। अभी जो प्रॉपर्टी देखेंगे मैग्नीशियम की और अभी जो प्रॉपर्टी देखेंगे, दोनों प्रॉपर्टी अलग हो गई है। यहाँ पर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है और ये वाले पार्ट को, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, उसको रिएक्टेंट बोलेंगे। तो अगर हम लोग यूं देखते हैं, सो दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो हमारा LHS क्या हो गया, हमारे अगर हम सामने देखते हैं तो रिएक्टेंट्स हो गया, और हमारा जो RHS हो गया वो RHS वाला पार्ट बोलेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या है, जो रिएक्शन करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्शन करने के बाद जो चीज हमें मिलती है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया और यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, ओके। सो LHS इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड RHS इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ओके। अगर यहाँ तक समझना सबको। सो दिस इज व्हाट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलके रिएक्टेंट बना रहे, और यहाँ पे अकेला मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बहुत सारे बन सकते हैं, 2 3 4 कितने भी बन सकते हैं, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, एक भी बन सकता है जनरली, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर एक रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में क्या हुआ कि 2 चीज मिले, मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो कि रिएक्टेंट थे, दोनों मिलने के बाद क्या मिला हमको, प्रोडक्ट मिला, ठीक है। प्रोडक्ट इन दोनों की वजह से मिला, जिसकी प्रॉपर्टी, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी इस पहले वाले प्रॉपर्टी से अलग है। इन दोनों से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, डिफरेंट है। सो वी कैन सिंपली से केमिकल रिएक्शन क्या हुआ हमारा, जिसमें हमेशा न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होगा विथ न्यू प्रॉपर्टी। सो दैट इज व्हाट वी कॉल केमिकल रिएक्शन, ओके। बट हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। हाउ डू वी नो कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन पता करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, वो हम लोग देखेंगे क्या सिंपल तरीका। वो सिंपल तरीके के लिए हमको चाहिए कि उस केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, इसमें ये सारी चीजें होगी। एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। दूसरा चीज होना चाहिए चेंज इन कलर, ठीक है। थर्ड होना चाहिए चेंज इन टेम्परेचर, ओके। आगे समझे। एंड फोर्थ वन, दिस इज व्हाट इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब क्या होगा, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो जब भी, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में क्या हुआ कि जब हमने रिएक्शन की तो थोड़ा बहुत गैस इवॉल्व हुआ उसके अंदर, ठीक है। तो या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ठीक है, या तो चेंज इन कलर, यानी अब हम देखेंगे कि सिल्वरी व्हाइट था वो, और वो पूरी तरह से व्हाइट कलर हो गया, तो उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो कलर चेंज हो जाना चाहिए, ओके। तो कलर चेंज होना चाहिए, या तो क्या हो चेंज इन टेम्परेचर। अभी अगर उस व्हाइट पाउडर को तुम लोग टच करो मैग्नीशियम वाले, तो देखोगे वो गर्म होगा एकदम, क्योंकि उसमें टेम्परेचर चेंज हुआ है। दूसरा चेंज होना चाहिए चेंज इन स्टेट। तो स्टेट चेंज हो सकता है, जिसमें सॉलिड से कोई चीज लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, कुछ भी। तो कोई भी स्टेट चेंज हो रहा है, सो दैट इज एन अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। और द लास्ट वन इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है, ये हम एक रिएक्शन के एग्जांपल लेके हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यानी अगर इनमें से कोई भी एक चीज हो रही है तो इसका मतलब दिस इज अ केमिकल चेंज, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के लिए इन पांचों में से कोई भी एक चीज होना जरूरी है। अगर इन पांचों में से कोई भी एक चीज नहीं हो रही इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। सो फॉर केमिकल रिएक्शन देयर विल बी एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलना चाहिए, कलर का चेंज होना चाहिए, देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर, स्टेट चेंज होना चाहिए, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इन पांचों में से कोई चीज होती है देन वी कैन से दैट इट्स अ केमिकल चेंज और इट्स अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है इस चैप्टर को डिफाइन करने के केमिकल रिएक्शन को, वो आता है कि केमिकल हम लोग जब रिएक्शन हो रहा है तो वो इक्वेशन, अब वो रिएक्शन को हम लोग किस तरह से अच्छे से अगर हमको पता करना है तो उसको पता करने के लिए प्रॉपर तरीका उसका इक्वेशन बनाना। तो वो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कैसे बनाता है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम लोग ओके जैसे कि हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। अब वो केमिकल रिएक्शंस को अगर हम लोग को इजी वे में अगर देखना है या पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग ने मैथ्स की तरह यहाँ पर जैसे मैथ्स में इक्वेशन होते हैं ऐसी केमिस्ट्री में भी इक्वेशन होता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। यस, तो जैसे कि मैथ्स में किस तरह से हमें मालूम है कि RHS साइड पे इक्वेशन है, LHS साइड पे इक्वेशन है और इक्वेशन को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ केमिस्ट्री में भी ये केमिकल इक्वेशंस आर वेरी वेरी यूजफुल। Okay, so this is a very very useful tool, we can say that. So you can simply define equation as the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula. Yes, of the substances involved in it is known as chemical equation. Means what? तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कोई भी रिएक्शन है उस रिएक्शन को सिंबल, उसका जो भी सिंबल है, केमिकल सिंबल है, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, सबके हमने केमिकल सिंबल देखे हुए, ठीक है, सारे एलिमेंट्स के। तो उस केमिकल सिंबल की वजह से और उसके फॉर्मूला की वजह से, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, तो उसके सिंबल की वजह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। तो जैसे कि मैं एक सिंपल से एक मैंने रिएक्शन लिया हुआ है जो सब जानते हैं जिसके बारे में, अगर मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करूंगा तो मुझे वाटर मिलेगा। ओके, सो दिस इज एन रिएक्शन, एक रिएक्शन हुआ है जिसमें क्या हुआ है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है और कंबाइन होकर उसने वाटर फॉर्म हुआ है। अगर अब मुझे इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए मैं हाइड्रोजन का सिंबल लिखूंगा। जैसे कि हमें पता है हाइड्रोजन को हम लोग H2 से डिनोट करेंगे, ऑक्सीजन को हम लोग O2 से डिनोट करेंगे, और यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एरो, ठीक है, ये एरो ये दिखा रहा है कि ये दोनों जो है वो कंबाइन होके ये बना रहे हैं, ठीक है। तो अब सबको याद आया ये वाला पार्ट क्या था, यस, ये वाला पार्ट जो है हमारा दैट इज रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारा इस तरफ है, तो ये पार्ट रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट ये दोनों मिलके यहाँ पर बना रहा है वाटर, जो वाटर हमारा दैट इज सिंबल ऑफ द वाटर कंपाउंड इज H2O, उसका सिंबल है H2O, जो हम लोग को पता है जिसके बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ। फिर भी अगर नहीं पता तो हम लोग को याद होगा, हम लोग ये वाटर या हम लोग कंपाउंड कैसे बनाते थे, बेस्ड ऑन देयर वैलेंसी, उनका वैलेंसी देख के। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, और हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों की वैलेंसीज को क्रॉस कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमें इस तरह से फॉर्मूला मिलता है H2O, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने H2 और O2 की लिखा, ये क्वेश्चन आएगा, ये भी हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलते हैं। मतलब क्या है, तुम्हें सिंगल एटम नहीं मिलेगा, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन तुम्हें अर्थ पर जब मिलेंगे तो इसी फॉर्म में मिलेंगे। तो इसी फॉर्म में मिलने की वजह से वो हमेशा हमें एक से ज्यादा, ठीक है ना, यानी हमें मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलेंगे दैट इज अवर H2, हाइड्रोजन H2 प्लस O2 विल गिव H2O। तो ये रिएक्शन ऐसे दिखा रहा है कि ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ये आगे जा रहा है और एरो बन के ये यहाँ पे रिएक्टेंट साइड था अपना, और यहाँ पर ये बना रहा है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है हमारा दैट इज वाटर, ठीक है, वाटर हमको मिला। अगर मैं रिएक्शन इस तरह से, अगर मैं एरो को इस तरह से कर देता हूँ तो ये शो करता है कि ये दोनों से ये तो बनता ही है और इससे ये दोनों भी बनता है, मतलब दोनों प्रोसेस पॉसिबल है, यानी रिवर्स क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, हम लोग बोल सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है। कैसे ये रिवर्स होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसकी प्रोसेस है पूरी, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कैसे ये रिवर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर हम दोनों ने इनको कंबाइन किया, रिएक्टेंट ये हमको मिल गया प्रोडक्ट, ठीक है, और अब ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन, यानी हमने क्या किया, रिएक्शन को सिंबल वाइज हमने बता दिया है। क्यों, ये हमारे लिए बहुत ही इजी टूल है, कोई भी रिएक्शन को पढ़ना, कोई भी रिएक्शन को अगर समझना हो तो बाय दिस वे वी कैन इजीली अंडरस्टूड, हम लोग इजीली हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है।
आया सबको समझ? अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे इसके बाद, जिसको हम लोग बोलेंगे दैट इज व्हाट वी कॉल इज, ये जो रिएक्शन है इसमें ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये रिएक्शन की वजह जो इक्वेशन हुई है इसमें दो तरह की इक्वेशन पहले तो मानी जाती है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन की, ओके। तो अगर व्हाट इज बैलेंस एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि बैलेंस और अनबैलेंस क्या है। अच्छा, बैलेंस का मतलब क्या है, जैसे कि वी हैव स्टडीड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट, याद होगा सबको, हमने दो लॉ पढ़े थे 9th स्टैंडर्ड में हमारे केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, ठीक है। तो उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों तरफ मास, रिएक्शन के दोनों तरफ मास जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, मतलब कंजर्व होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी पढ़ा था कि जब ये लोग कंबाइन होते हैं दे ऑलवेज इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं, ओके, राइट। तो जैसे कि अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर कि बैलेंस रिएक्शन में क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ उसका मास कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब जितने एटम इस तरफ है उतने ही एटम इस तरफ होने चाहिए। अगर इस तरफ जितने एटम है और इस तरफ इतने एटम ना हो, सो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस, ठीक है, उसको उस इक्वेशन को हम बोलेंगे अनबैलेंस। लेकिन जितने एटम्स इस तरफ है और टोटल उतने टोटल एटम जो रिएक्टेंट साइड है टोटल एटम प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। सो इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद रखना बैलेंस इक्वेशन में क्या है, इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये सबको याद होगा दैट इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो टोटल मास क्या होगा केमिकल रिएक्शन में हमेशा इक्वल रहेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये तुम्हें क्या दिख रही है, इट्स अनबैलेंस रिएक्शन। कैसी रिएक्शन ये, अनबैलेंस रिएक्शन है ये, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो यहाँ पर टोटल एटम हुए, द टोटल नंबर ऑफ एटम विल बी हियर इट इज 4। अब यहाँ पर हम गिनेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो यहाँ पर हुआ टोटल एटम 3। सो दिस इज एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या है, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो हमें ज्यादातर जो है अनबैलेंस नहीं, हमें कैसी इक्वेशंस यूज करनी है, बैलेंस, ठीक है, क्योंकि हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। तो ये फॉलो करने के लिए दोनों तरफ जो एटम है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और वो इक्वल करने के लिए हमको करनी पड़ती है बैलेंसिंग। क्या करनी पड़ती है हमको, बैलेंसिंग, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि किस तरह से हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, ठीक है, हाउ डज बैलेंसिंग डन। सो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंसिंग कैसे की जाए, ओके। तो आगे सबको समझना है बैलेंस एंड अनबैलेंस, और हमको ये अनबैलेंस जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करना है बाय द मेथड ऑफ, ठीक है, बैलेंसिंग। हम लोग देखेंगे देयर आर टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग मेथड। तो हम लोग एक मेथड देखेंगे, उस मेथड से देखेंगे किस तरह से हम लोग जो इक्वेशंस है उसको बैलेंस किया जाता है, ओके है। तो फिर आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, किस तरह से बैलेंसिंग करेंगे।